नमस्कार दोस्तों। जब हम भारत के इतिहास को पढ़ते हैं तो दोस्तों भारत के इतिहास में एक राजा हुए थे जिनका नाम था अकबर। अकबर के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो अकबर के ही बारे में पता चलता है कि अकबर के 9 रत्न थे। 9 रत्न का मतलब होता है, अगर आप शाब्दिक अर्थ पे जाएंगे तो नवरत्न का मतलब होता है 9 रत्न। ये रत्न कोई हीरा जवाहरात नहीं थे दोस्तों, ये 9 लोग थे जो कि किसी न किसी फील्ड में महारत हासिल किए हुए थे अकबर के दरबार में। लेकिन दोस्तों अकबर से भी पहले प्राचीन भारत के इतिहास में एक ऐसा शासक थे जिनके पास भी नवरत्न थे, लेकिन उनके बारे में हमें नहीं पढ़ाया जाता है। भाई अकबर के बारे में हमें नवरत्न के बारे में अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि प्राचीन भारत में वो कौन से राजा थे जिनके पास नवरत्न थे, और वो नवरत्न कौन कौन से थे और वो किस फील्ड से संबंधित थे। तो उससे पहले, ये जानने से पहले दोस्तों हम लोग ये जानते हैं कि अकबर के कौन कौन से नवरत्न थे। तो अकबर के दोस्तों नवरत्न में पहले आते हैं अबुल फजल। अबुल फजल के ही भाई होते हैं फैजी। फैजी के बाद बीरबल। बीरबल का दोस्तों दिमाग बहुत तेज होता है। तानसेन आते हैं। तानसेन दोस्तों, तानसेन संगीत के क्षेत्र में बहुत ही उपलब्धि हासिल कर चुके थे, मतलब बहुत ही बेस्ट गायक थे संगीत के क्षेत्र में। दोस्तों अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, तानसेन पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में किस राज्य द्वारा दिया जाता है भारत के अंदर? इसका आंसर आप कमेंट में कीजिएगा। इसका आंसर मैं अभी आपको दूंगा। दोस्तों तानसेन हो गए। तानसेन के बाद आते हैं अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना के बाद आते हैं मुल्ला दो प्याजा, टोडरमल, राजा मान सिंह, और आते हैं फ़कीर अजूद्दीन। फ़कीर अजूद्दीन आते हैं। ये दोस्तों 9 रत्न होते हैं किसके? अकबर के। अकबर से भी दोस्तों पहले एक गुप्त साम्राज्य के शासक होते हैं जिनका नाम होता है चंद्रगुप्त द्वितीय। जिनका नाम क्या होता है दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय। ये चंद्रगुप्त द्वितीय वही हैं दोस्तों जिन्हें विक्रमादित्य की उपाधि मिली हुई थी। इन्हीं को ही परम भागवत कहते हैं, और इनका नाम शकारी भी था क्योंकि अंतिम शक शासक, शक वंश आया था भारत में, आपको पता होगा। अंतिम शक शासक दोस्तों रुद्र सिंह तृतीय की मृत्यु करके इनका नाम चंद्रगुप्त ने उसकी मृत्यु कर दी थी। किसकी? अंतिम शक शासक रुद्रसेन तृतीय की। तो तभी इनका नाम शकारी पड़ा था दोस्तों। किसका? चंद्रगुप्त का। तो चंद्रगुप्त के ही काल में नवरत्न थे। कौन कौन से नवरत्न थे आइए समझते हैं। नवरत्न का मैंने मतलब बता ही दिया है कि 9 लोग जो अपने फील्ड में महारत हासिल किए हों। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, इन्हीं के समय में दोस्तों एक फायान यात्री आया था। फायान यात्री ये चीनी यात्री था जिसकी किताब का नाम था फो क्यों की। जिसकी किताब का नाम क्या था? फो क्यों की। दोस्तों किताब में बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है कि यवन बतूता की किताब का क्या नाम था, अलबरूनी की किताब का क्या नाम था, तो हमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। यवन बतूता की किताब का नाम रेहला है। अलबरूनी जो कि मोहम्मद गजनवी के समय के आए थे, उनकी किताब का नाम तहकीक हिंद और किताबुल हिंद है, अलबरूनी के नाम। ये दोनों दोस्तों अरबी भाषा में लिखी गई थी अलबरूनी की किताबें। तो इन किताबों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन आया था दोस्तों? फायान आया था। फायान। दोस्तों अब हम लोग समझते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में पहले स्थान पे थे कालिदास। कालिदास, हाँ जी हाँ दोस्तों, ये एक महाकवि थे। ये इन्होंने बहुत सी चीज़ों की रचनाएं की हैं। किन्होंने? कालिदास ने। और दूसरे हैं धन्वंतरी दोस्तों। कालिदास, धन्वंतरी दोस्तों ये चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही ज्ञाता थे, मतलब चिकित्सा के बारे में बहुत ही ज़्यादा जानते थे। इसीलिए इन्हें दोस्तों गॉड ऑफ मेडिसिन कहा जाता था। गॉड ऑफ मेडिसिन। गॉड ऑफ मेडिसिन किसे कहा जाता था? धन्वंतरी। धन्वंतरी के बाद आते हैं वराहमिहिर। दोस्तों ये खगोल वैज्ञानिक होते हैं। कौन? वराहमिहिर के बाद आते हैं अमर सिंह। अमर सिंह दोस्तों डिक्शनरी निर्माण करता थे। डिक्शनरी जो आजकल हम लोग पढ़ते हैं वही डिक्शनरी तब ये लिखा करते थे। कौन? अमर सिंह। अमर सिंह के बाद आते हैं शकु एक वास्तुकार होते हैं। शकु के बाद आते हैं छपड़क दोस्तों कौन होते हैं? रत्न फलित ज्योतिषी होते हैं। जो छपड़क होते हैं ये एक ज्योतिषी होते हैं दोस्तों। भाई छपड़क के बाद आते हैं बरुरुचि। बरुरुचि क्या होते हैं? ये व्याकरण थे।
कौन थे? व्याकरणज्ञ थे। व्याकरणज्ञ का मतलब होता है दोस्तों व्याकरण में इन्हें व्याकरण के बारे में ये बहुत अच्छी तरह से जानते थे। कौन? वररुचि। वररुचि के बाद आते हैं बेताल भट्ट। इनका नाम मैंने यहाँ पे बेताल ही लिख रखा है, लेकिन पूरा नाम क्या है? बेताल भट्ट। बेताल भट्ट ये दोस्तों एक जादूगर होते हैं। शायद आपने बेताल के ऊपर कोई नाटक देखा हो या नाटक के बारे में सुना हो या इनकी कोई कहानी आपने देखी हो या सुनी हो। बेताल के बाद आते हैं दोस्तों घटकरपर। ये दोस्तों कूटनीतिज्ञ थे। कूटनीतिज्ञ बोले या राजनीतिज्ञ थे। कौन? घटकरपर। ये 9 रत्न थे किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के, जिनके बारे में हमें बुक्स में बहुत ही कम दिया जाता है और बहुत ही कम पढ़ाया जाता है। हमें ऑलवेज अकबर के नवरत्न पढ़ाए जाते थे, लेकिन हमारे इतिहास में 2 ऐसे शासक हुए जिनके नवरत्न थे, एक चंद्रगुप्त द्वितीय और एक अकबर। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, जिससे कि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। थैंक यू।